नमस्कार दोस्तों। आजकल एक नए वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा बात चल रही है जिसका नाम है HMPV वायरस। यह वायरस आजकल चाइना में बहुत फैल रहा है, जिसके बारे में हमारे न्यूज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कोविड-19 में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा था, वैसे ही इस HMPV वायरस की वजह से भी लॉकडाउन लग सकता है। तो क्या है इस वायरस का और कितना हमें इस वायरस से खतरा है, आज के इस वीडियो में जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कैसे हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। आजकल इस वायरस के बारे में ऐसे बात किया जा रहा है, इतना बात किया जा रहा है जैसे कि ये कोई नया वायरस हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वायरस कोई नया नहीं है, बल्कि पहली बार जब इस वायरस का संक्रमण किसी इंसान में हुआ था, उस बात को 24 साल बीत चुके हैं। यह वायरस पहली बार 2001 में किसी व्यक्ति को हुआ था। इस वायरस का सबसे पहले खोज 2001 में हुआ था, जिसको खोजा था डच वैज्ञानिक ने, जब वे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस की बीमारियों पर रिसर्च कर रहे थे। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह वायरस हमारे बीच दशकों से मौजूद था, लेकिन इसे कभी भी पहले पहचाना नहीं गया, क्योंकि यह वायरस पहले बहुत सालों पहले चिड़ियों को होता था और चिड़ियों में यह वायरस पाया जाता था और चिड़ियों से यह वायरस इंसानों में फैला था और पहली बार 2001 में किसी इंसान के अंदर यह वायरस डिस्कवर किया गया था। लेकिन आजकल इस वायरस के बारे में ऐसा बात किया जा रहा है जैसे कि ये कोई नया वायरस हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिए कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि यह 24 साल पहले का वायरस है। और उससे भी पहले यह मौजूद था, लेकिन उससे पहले कभी इंसानों के अंदर नहीं पाया गया था। अगर यह वायरस हो जाए तो पहले तो नाक बहना, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसी लक्षणें आपको हो सकती है। HMPV एक ऐसा वायरस है जो खास तौर पर सांस से जुड़ी बीमारियों का कारण बनता है। इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर यह वायरस बहुत ज्यादा असर कर सकता है। बच्चों जैसे कि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने के, उन बच्चों को ज्यादा इससे असर हो सकता है इस वायरस का। और जो बहुत ज्यादा बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन पे इस वायरस का ज्यादा असर हो सकता है। और इस वायरस का ऐसे भी व्यक्तियों पर ज्यादा असर हो सकता है जिनको किसी प्रकार का फेफड़े की बीमारी और जिनका लंग्स कमजोर है, उनको इस वायरस से ज्यादा खतरा हो सकता है। जो हेल्दी पर्सन है उनको इस वायरस से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो हमारे जीवन में हर किसी को आज तक कभी ना कभी इस वायरस का सामना करना ही पड़ा है। एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि 5 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को जिंदगी में एक ना एक बार यह वायरस पहले ही हो चुका है। इसका मतलब है कि हम लोग भी इस वायरस से पहले भी संक्रमित हो चुके हैं। भले हमको पता नहीं चला, लेकिन 1 से 5 साल का जो हमारा जीवन था उसमें हमको यह वायरस एक बार हो चुका है पहले ही। HMPV वायरस संक्रमित व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को हो सकता है। HMPV वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सांस की बूंदों के जरिए फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो वायरस हवा में फैल जाता है और आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके लिए अगर आप कभी खांसे या छींके तो अपने मुंह पर रुमाल जरूर रखें और मास्क खांसते समय या छींकते समय जरूर पहने और अपने हाथ को रेगुलरली धोए, ताकि आपको इस वायरस का असर ना हो, आपके अंदर यह वायरस ना फैले। और अपने हाथ से जब नाक या मुंह को छुए तो हाथ जरूर धोए, जिससे यह वायरस अगर आपको है तो किसी और में संक्रमित ना हो पाए। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर HMPV वायरस यह हमारे समाज के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा कोरोना वायरस था, लेकिन आज के समय में इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स में, लेकिन यह उतना भी बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा न्यूज़ चैनल्स पे बताया जा रहा है। मीडिया का तो काम ही यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ाकर बताए, ताकि जो बड़ी समस्या हमारे देश का है उसको दबाया जा सके। मेन जो बात है जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, उस चीज़ों पर हमारा देश की मीडिया चर्चा नहीं करता है। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो उतनी गंभीर चीज़ें नहीं है, उस पर वो ज़्यादा उसको गंभीर करके बताता है। हर साल सर्दियों के मौसम में सबको सर्दी जुकाम होता है, सबको एक ना एक बार अस्पतालों में जाना ही पड़ता है हर साल सर्दी जुकाम के वजह से। लेकिन HMPV ये उतना भी बड़ा समस्या नहीं है जितना बड़ा समस्या उसको बताया जा रहा है। और ये जो बात फैलाई जा रही है कि इस वायरस की वजह से फिर से लॉकडाउन लग सकता है, तो आपको बता दें ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो था वो बहुत ज़्यादा एक नया वायरस था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे थे। इसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन ये जो HMPV वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है और इतना भी ज़्यादा इसका डेथ रेट नहीं है, इसलिए HMPV वायरस की वजह से लॉकडाउन लग सकता है, ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है। इस न्यूज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और आपके जानकारी के लिए भी बता दें कि HMPV वायरस का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाया गया है। भले इससे 24 साल पहले डिस्कवर किया गया था इंसानों में, लेकिन आज तक कभी भी इसका वैक्सीन नहीं बन पाया है। लेकिन ये वायरस अगर किसी को होता है तो जैसे कि आम सर्दी
जुकाम के लिए दवाइयाँ दी जाती है वो वही दवाइयाँ इसमें भी दी जाती है। तो ये उतना भी बड़ा कोई गंभीर समस्या नहीं है जैसे इसको दिखाया जा रहा है। हो सकता है ये HMPV वायरस एक गंभीर मुद्दा हो, लेकिन यह हर किसी के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चों और बुजुर्गों की खास देखभाल करें तो हम इस वायरस को आसानी से हरा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि 1 से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों में ये एक ना एक बार जरूर होता है। तो हो सकता है जब हम लोग 1 से 5 साल के बीच में रहे हो तब हमको ये वायरस पहले ही हो चुका है। तो हमें इस वायरस से उतना भी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है जितना हमें न्यूज़ चैनल्स में बताया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया जानकारी प्राप्त हुआ हो। तो अगर ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उनको भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।